नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पोंगल के रंग में रंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पोंगल समारोह में हुए शामिल, गौ सेवा भी करते दिखे। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी रेड मामले की हुई अहम सुनवाई। ममता की याचिका खारिज। ईडी ने कहा सीएम ममता के पास आपत्तिजनक रिकॉर्ड, अब कल सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। ट्रंप का फरमान, नहीं बचेगा ईरान। ईरान में हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका। ट्रंप बोले विरोध जारी रखे, मदद पहुंच रही। बीएमसी चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। तो वोटिंग से पहले संजय राउत ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच बड़ी तकरार। राहुल गांधी ने भी खींचा हाथ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पोंगल के रंग में रंगे पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के लोगों को मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। ये तीनों त्योहार अलग अलग राज्यों में फसल कटाई के मौसम को खुशी से मनाने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग पत्र लिखकर लोगों को ये शुभकामनाएं भी भेजी। साथ ही पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल त्योहार के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुरुगन के आवास पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, जहां पीएम मोदी ने पारंपरिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। पोंगल पर्व की रीति रिवाज से पूजा करते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही वो गौ सेवा करते हुए भी दिखाई दिए। गाय को शॉल ओढ़ाई और साथ ही गाय को अपने हाथों से भोजन कराते हुए भी नजर आए। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पोंगल एक वैश्विक त्योहार बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। सर, आज पीएम मोदी तमिल का जिक्र कर रहे हैं, तमिल समुदाय का जिक्र कर रहे हैं और आज एक खबर यह भी आई है कि तमिलनाडु के दौरे पर भी पीएम मोदी जाने वाले हैं। क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? देखिए, ये बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की जर्नलिज्म है कि प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं उसको चुनाव से जोड़ दो। आप पोंगल मना रहे हो, तमिलनाडु के एक मंत्री के घर जाकर के आप तमाम वो विधि विधान से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको चुनाव से जोड़ दो। हर चीज चुनाव नहीं होता। उस दृष्टि से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे तमिल संस्कृति, तमिल लैंग्वेज, क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि सबसे प्राचीनतम भाषा और संस्कृति है तमिलनाडु की। He is building bridges। भारत में बहुत सारे मल्टीकल्चरल लोग बोलते हैं ना कि मल्टीकल्चरलिज्म है भाई, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता। भाई, हमने किसी नेता को तो नहीं देखा, किसी प्रधानमंत्री को हमने तो नहीं देखा कि वो नागालैंड में भी वहां के रीति रिवाज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। साउथ इंडिया में जाते हैं तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं। इवन जब वो चाइनीज डेलीगेट से मिलने जाते हैं तो वो वैसे ही धोती पहन लेते हैं जिस तरीके से साउथ इंडियन पर। आप इसको एक आउटरीच के रूप में आप देखिए। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मैसेजेस से इंडिया यूनाइटेड होता है। अब राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा तो इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन ये आउटरीच हिंदुस्तान को एकजुट होने में और यूनिटी को मजबूती प्रदान करता है। जी, अब बात आईपैक रेड मामले की। कलकत्ता हाईकोर्ट में आईपैक रेड से जुड़े मामले की सुनवाई जारी है, जिसमें प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर किसी तरह के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं तो वो कार्रवाई ईडी ने नहीं बल्कि स्वयं ममता बनर्जी ने की है। एएसजी राजू के मुताबिक ममता बनर्जी अपने साथ कुछ फाइलें ले गई जो
कानूनन गलत है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई जल्द हो सकती है। ईडी के वकील ने अदालत के सामने कहा कि आज इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील की तरफ से ईडी की इस मांग का विरोध किया गया, लेकिन खबर अब ये सामने आ चुकी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में आईपैक रेड मामले को लेकर सुनवाई होगी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सर, आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, और खबर तो ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बिल्कुल होने जा रही है, उसका रोस्टर भी आ गया और चीफ जस्टिस ने इसकी जानकारी भी दे दी, बाकायदा ट्वीट भी आ गया है। अब आज क्या हुआ? आज ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर जाकर के ये याचिका लेकर के गई थी कि हमारे बहुत सारे फाइल, सीक्रेट फाइल जो है उठा करके ले गई ईडी। याचिका रद्द कर दिया गया। आप उसको वो कहते हैं कि भाई चोरी और सीना चोरी, आपने इलीगल काम किया और याचिका लेकर के पहुंच गए कि ईडी के पास हमारी बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जिसकी जानकारी किसी और को ना मिल जाए, ये प्राइवेसी का मसला है। एक और याचिका थी जिसमें सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से ये कहा गया कि छापा मारा हमने प्रतीक जैन के खिलाफ, उसके ऑफिस में छापेमारी की, हमने छापेमारी की उसके घर पे। ये टीएमसी का एक लीडर, वो कौन होता है याचिका दायर करने के लिए? भाई अगर ईडी ने कुछ गलत काम किया तो जिसके घर छापेमारी उसको तो आना चाहिए। ये आदमी जो पिटिशनर है, ना 3 में है ना 13 में, आप आ गए कि हम पार्टी की तरफ से ऑथराइज्ड है। भाई पार्टी का दफ्तर है वो तो आईपैक का के डायरेक्टर का घर और आईपैक का दफ्तर था। तो इस आधार पे वहाँ पे जज साहिबा ने इस याचिका को जो है वो ख़त्म कर दिया। हम लोग पहले से भी कह रहे कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वैसे ही वो हाई कोर्ट में उसके ऊपर सुनवाई नहीं होनी थी। अब कल ममता बनर्जी के उद्दंडता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन ने नए युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। ईरान ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने का दोषी ठहराकर फांसी पर लटकाने का फैसला सुना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इस सख्त फैसले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। वहीं अमेरिका ने खामनेई को उनके इस फैसले के खिलाफ बड़ी धमकी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ईरान के साथ है और अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से कहा है कि मदद रास्ते में है। ट्रंप की इस धमकी से सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी घबरा गया है। सर, डोनाल्ड ट्रंप किस मदद की बात कर रहे हैं? क्या एक बड़ा अटैक हो सकता है? देखिए, मदद बिल्कुल साफ है कि वहां खामनेई की सरकार को ये पलट देंगे, वहां ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और इसमें पाकिस्तान के रिसोर्सेस का इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान के पोर्ट्स का, पाकिस्तान के एयर बेसिस का, और ये लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका ग्राउंड में उतरकर इन विद्रोहियों को, वहां जो आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग हैं, उसकी मदद के लिए खड़ा होने जा रही है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि वहां जनता परेशान है इस रूल से। ये मौलवियों का राज जो है बहुत सह लिया लोगों ने। वहां एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है ईरान, वहां इस्लाम का इस तरीके से आपने स्वरूप पैदा कर दिया कि लोगों को घुटन हो रही है। यही घुटन पाकिस्तान में भी कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगा, यही घुटन आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। ये सब जगह ये आग जो है वो भड़कने वाली है और ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका खामनेई की सरकार को हटाकर वहां अपने पसंद की सरकार को बिठाने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। जी, अब बात बीएमसी चुनाव की। मुंबई में एक बार फिर सियासी माहौल गर्म है। वजह है बीएमसी चुनाव 2026, जिसे देश का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है। इस बार महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी यानी कि कल एक ही चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को की जाएगी। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में हलचल काफी तेज है। तो वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग पर
पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद महायुति की पार्टियां बीजेपी, शिवसेना, सिंधे गुट और एनसीपी को घर घर जाकर प्रचार और पैसे बांटने की खुली छूट दी जा रही है। सर, कल तो वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले इस तरह का आरोप, क्या ये बौखलाहट है? देखिए, जब भी आप मैच हारने वाले होते हैं तो अंपायर के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, ये होता है ना। तो ये तो लक्षण है कि इन लोगों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, हार मान ली है, और इसलिए अब अंपायर बेईमान है। ये चुनाव आयोग जो है वो पक्षपात कर रहा है। और राज ठाकरे कोई कह रहे कि पाडू नाम का कोई यंत्र लगा दिया, उससे भी परेशानी है। अलग अलग तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अब बीजेपी पे नहीं, अब चुनाव आयोग, कि भाई चुनाव आयोग की वजह से फिर वही वोट चोरी करेंगे, चुनाव हारेंगे, फिर राहुल गांधी की तरह जो माला जपेंगे, वोट चोरी, ईवीएम, तरह तरह के सवाल उठाएंगे। हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे और अपनी हार के लिए हमेशा बाहर कारण ढूंढेंगे, तो यही हाल होता है कि संजय राउत अकेले ही हैं जो उद्धव ठाकरे की राजनीति को गर्त तक ले गए। इस बात को समझ लीजिए, कल शाम तक उनका भविष्य, और वाकई में उनका भविष्य, ईवीएम में बंद हो जाएगा। क्योंकि 16 तारीख को अगर इज्जत बचाने लायक सीटें नहीं है, जीत तो आ नहीं रहे हैं, अगर इज्जत बचाने लायक सीटें नहीं आई तो उनकी राजनीति के ऊपर एक फुल स्टॉप लग जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कर्नाटक की ताजा सियासी तस्वीर एक बार फिर कांग्रेस की पुरानी कमजोरी को उजागर कर रही है। सत्ता मिलते ही आपसी संघर्ष, नेतृत्व पर अविश्वास और हाईकमान की शरण। दरअसल मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की मुलाकात कोई औपचारिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि ये उस अंदरूनी घमासान का संकेत है जिसे कांग्रेस अब ढक भी नहीं पा रही है। दरअसल खबर यह है कि अब खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ही राहुल गांधी से साफ कहा है कि नेतृत्व को लेकर स्थिति साफ की जाए। एक तरफ राहुल गांधी से बातचीत के बाद डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर लिख डाला कि कोशिश असफल हो सकती है, लेकिन प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। तो सिद्धरमैया ने भी कह दिया कि जल्द स्थिति साफ की जाए। सिद्धरमैया ने कैबिनेट विस्तार की भी मांग कर दी है। सर, राहुल गांधी गए, मुलाकात भी हुई, लेकिन क्या ये बगावत जो है वो और बढ़ता जा रहा है? आप तो राहुल गांधी की राजनीति पे बहुत सारे प्रोग्राम करते रहती हैं। वो जहां जाते हैं वहां गुड़ गोबर कर देते हैं पूरा। अब ये बात चल रही थी कि वहां क्या होगा। दोनों नेताओं से आप एयर स्ट्रिप पे जाकर के मिले और दोनों ने अपनी बात रखी। सिद्धरमैया ने कहा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए आप, ये कोई न कोई रोज जो है यही बवाल मचा हुआ है कि भाई 2.5 साल के बाद बदल जाएगा, मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूंगा। टेक ए स्टैंड, क्योंकि मुझे विस्तार करना है, बहुत सारे मंत्रियों को बाहर निकालना है, डीके शिव कुमार के समर्थक मंत्रियों को बाहर निकालना है और अपने मंत्रिमंडल, मैं मुख्यमंत्री हूं, अपना मंत्रिमंडल मैं अपने से तय करूंगा। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। डीके शिव कुमार से बात हुई, डीके शिव कुमार ने कहा कि भाई आपसे हमको अलग में बात करनी है, क्योंकि मामला ये ठीक नहीं चल रहा है। जो आपने वादा किया था वो उसमें भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई एक काम कीजिए, आप खड़गे जी से बात कीजिए। अब खड़गे जी से बात क्या होगी? अब हो ये रहा है कि जो खबर आ रही है कि 22 तारीख लास्ट डेट है डीके शिव कुमार के पेशेंट्स का। अभी याचना कर रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि अभी याचना कर रहे हैं, आगे रन होगा। पहले याचना फिर रन होगा। वो 17 तारीख से हर राज्य के यूनिट के साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम सीनियर लीडर्स जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। उसी रोटेशन की मीटिंग में 22 तारीख मुकर्रर हुआ है कर्नाटका का, जिसमें डिप्टी सीएम और भी इम्पोर्टेंट लोग वहां आएंगे। और ये बताया जा रहा है कि उस दिन फैसला नहीं हुआ तो डीके शिव कुमार विद्रोह करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।